Good evening, friends. This is Om Jagdish Acharya Gauri Mahaprabhu. As I told you कि जो होनी होती है उसको कौन टाल सकता। कलयुग के बाद सत्युग लिखा है तो मेरे को एक अंतिम सत्य बोलना पड़ेगा। मैं काफ़ी दिन से देवी के संपर्क में था। Sorry to foreigners that I'm got suddenly talking in Hindi without telling you, informing you. Okay, be continue with your further words of my with your own device and translate. ओके, तो देवी के संपर्क में था तो मैंने पूछा, मैं आते तो सब गर्भ से हैं, तो पेट से जाते कैसे हैं? सब क्या है, यमराज आता है लेने जाने या कुछ होता है? वो क्रिया, वो प्रोसेस क्या है? जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ये गर्भ है, गर्भगृह है। और जैसा कि श्री कृष्ण की क्या नगरी थी, उनका भी रहना यहाँ पे सही है। जो उनकी नगरी थी द्वारिका, भगवान के द्वार से, भगवान के मंदिर में जो द्वार होता है वहाँ से आत्माएं जाती हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको निकाल लिया जाता है, और जो बुरी बुरी आत्माएं होती हैं जिन्हें बुरे कर्म किए होते हैं उनको फिर यहाँ भोगना पड़ता है। और यहाँ भोग के उनको, तभी तो मैं बोलता था, आप आगे सुनिए, उनको यहाँ भोगना पड़ता है और उनको कष्टों का हिसाब किताब यही होता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, द्वारका नगरी, द्वारकाधीश कृष्ण परमात्मा, और जो व्यक्ति जिस भी धर्म का होगा उसे पूछता तो है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, या आदि आदि धर्मों का व्यक्ति। और जैसे हम कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जैसे बीच में कोरोना आया, क्या पता वहाँ पर लाइनें भी बनती हों, आत्माओं का क्या है। और जैसे कि मैंने ये भी सोचा था कि पितृ दोष में आत्माओं को शांति क्यों नहीं मिलती, रिश्तेदारों की आत्माओं को, जबकि आत्मा तो रुकती भी नहीं है, चली जाती है, उनको कष्ट झेलना पड़ता है। उन्होंने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिन कारणों से उनको, अब आगे का आप जानते ही हैं कि चाहे यमलोक हो, चाहे हेवन हो, चाहे कुछ भी। और दूसरी चीज़, मैंने होनी को कोई टाल नहीं सकता, तो कलयुग गया तो सतयुग आएगा। मैं काफ़ी विचारधारा और अपने वचनबद्ध था कि मैं 3 पीढ़ी को बचाऊंगा लोगों की। तो यही एक प्रश्न था कि रास्ता कौन सा होगा। अब मेरे पास रास्ता भी है, आपके पास उत्तर आ गया है। अब आप सुखी रहिए, बुरे काम छोड़ दीजिए और एक अच्छे व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कीजिए। मैं इससे ज़्यादा और बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं अध्यात्म छोड़ चुका हूँ। बस ये आखिरी चीज़ थी जिसे मैं काली राख कह के अपनी अंतिम इन सारी वीडियोस को कंपाइल करके एक बुक बना करके जिसका शीर्षक रखूँगा काली राख। तब तक के लिए इंतज़ार में रहिए। से हर महाकाल टू मी। बी हैप्पी।